नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज महाराष्ट्र और झारखंड के और कुछ उपचुनाव के पहले फेज का वोटिंग हुआ। पहले फेज यानी 13 तारीख को झारखंड में कुछ जगह चुनाव था और कुछ राज्यों में उपचुनाव में चुनाव भी आज वोटिंग था। वोटिंग के इस दिन फिर एक बार विपक्ष ने, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर एक बार चुनाव आयोग को बुरी तरह से कटघरे में रखते हुए उसको बीजेपी के साथ मिलीभगत कहा। इससे, इस आरोपों से चुनाव आयोग ही नहीं, लोकतंत्र हिट होता दिखाई दे रहा है। क्या कहा हेमंत सोरेन ने? जो चुनाव के धांधलियों में हुआ, जो मीडिया मुद्दा में भी आज हमने बहुत सारी चीजें कल बताई थी, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगातार जो चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसकी धज्जियां जो उड़ा रहे हैं सत्ता पक्ष, उन तमाम चीजों को उजागर करते हुए कांग्रेस पक्ष भी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी चुनाव आयोग पे हमलावर है। केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाने के कारण आलोचना का शिकार हो रही है। भाजपा के नेता लगातार सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, लेकिन आयोग उन्हें नोटिस देने के बजाय विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत देते रहता है। इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार 13 नवंबर को कल आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए का खर्च किए गए हैं। पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड़ बूस्ट किए गए हैं। इन पेजों का कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हेमंत सोरेन की और राज्य यानी झारखंड की छवि को धूमिल करना, धार्मिक उन्माद फैलाना और लोगों को आपस में लड़ाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा, जहां भाजपा ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं मैंने किसी भी प्रमोशन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आप किसी भी सोशल मीडिया की एड लाइब्रेरी में जाके यह सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि गलत तरीके से जीतने के बेहतर है अपने सिद्धांतों पे डटे रहना। सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोरेन ने कहा कि तानाशाह के पास भले ही अरबों रुपए हो, जो उन्हें नकली वैक्सीन और दवाइयां बेच के कमाए हैं, लेकिन इससे वे कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे। मेरी असली ताकत आप लोग हैं। जेल जाने से लेकर आज तक हमेशा आपने मेरा साथ दिया, इसलिए आप सभी का हृदय से आभार। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में खासकर कांग्रेस ने रविवार को भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करी, जिसमें भाजपा पर सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन पोस्ट करने के आरोप लगाया गया। उस विज्ञापन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेताओं के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी दी गई थी। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विज्ञापन में आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के नेताओं की नकारात्मक और झूठी छवि में चित्रित किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठी और निराधार कहानियां प्रचारित की जा रही है। शिकायत विशेष रूप से 9 नवंबर 2024 को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक विज्ञापन का उल्लेख है, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का घोर उल्लंघन करता है। हम आपको यानी चुनाव आयोग को झारखंड राज्य के लिए बीजेपी से आधिकारिक फेसबुक हैंडल यानी बीजेपी फॉर झारखंड द्वारा प्रकाशित एवं विज्ञापन के संबंध में लिखे रहे हैं। पहली नजर में देखने पर बीजेपी फॉर झारखंड पेज द्वारा प्रकाशित विज्ञापन स्पष्ट है, आचार संहिता अन्य चुनावी कानूनों का उल्लंघन करता है। कांग्रेस ने लिखा है, उस विज्ञापनों में भाजपा ने पहले ऐसे अभिनेताओं का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के नेताओं से मिलते-जुलते थे। नतीजतन विज्ञापन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के नेताओं के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाने की कोशिश की गई। आरोपों में ये भी है कि ये सारे लोग जो है आदिवासी विरोधी है, जो अंत में अपने निजी एजेंडे को पूरा करने के लिए आदिवासी समर्थक होने के आड़ में एकजुट हो रहे हैं। विज्ञापन की एक क्लिप इसके साथ संलग्न है और इसके रूप में चिह्नित किया गया है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। आज यानी कल 13 तारीख को मतदान हो चुका है। अब 55 अकाउंट्स हैं जो लगातार आग उगल रहे हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ और झारखंड के खिलाफ। 95,000 ग्रुप है और 72 लाख रुपए का एक आंकड़ा है जो विज्ञापन। ईडी ऐसे समय पे एक्टिव हो जानी चाहिए। ईडी की ये और इनकम टैक्स वालों का ये काम है, ये 72 लाख रुपए कहाँ से आए? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे सब ट्रांसपेरेंट है, सब दिखता है किसने पे किया, किस पे किया। और ये सारी बातें आने के बाद भी चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग का मौन होना, ये चुनाव आयोग का सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना बताता है। छोटी-छोटी बातों पे राहुल गांधी यदि कुछ बोलते हैं, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग को मिर्ची लगती है। राहुल गांधी सत्ता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सत्ता पक्ष को, तो चुनाव आयोग को मिर्ची लगती है और वो आचार संहिता का फ्रेम उनके सामने खड़ा कर देते हैं। दूसरी ओर जो नंगा नाच चल रहा है सत्ता पक्ष द्वारा और लगातार ऐसे झूठ भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, ताकि लोगों के बीच में संभ्रम पैदा हो और लोग ये सोचे कि वाक़ई, क्योंकि एक झूठ बार-बार और ताकत से बोले तो सच लगने लगता है। क्या इसी का फ़ायदा उठाने का प्रयास सोशल मीडिया द्वारा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी कर रहा है? कुल मिलाकर चुनाव आयोग को जहाँ एक्शन लेनी थी, वहाँ चुनाव आयोग मौन है और जहाँ एक्शन नहीं लेना चाहिए, वहाँ वो प्रखर है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जब अ, चॉपर का चेकिंग शुरू हुआ, तो पहला चॉपर चेकिंग जो हुआ, वो उद्धव ठाकरे का हुआ। उद्धव ठाकरे ने इसमें वीडियो बनाया और कहा कि आपकी हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी चॉपर चेक कीजिएगा। उससे एक लोगों में क्रोध की लहर देखी और जब सरकार ने देखा कि इसका मामला टेढ़ा हो गया, गले पड़ रहा है, तो आनन-फानन में दूसरे दिन फिर गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के भी चॉपर चेक हुए और बाकायदा वहाँ बाइट लेने का प्रयास किया गया, जिसमें वो कहते हैं एकनाथ शिंदे कि भाई ये तो चुनाव आयोग का काम है, उनको चुनाव आयोग के अधिकारी चेक करेंगे, हम उनको कैसा रोक सकते हैं? जो गलत कर ही नहीं रहा उसको डर किस बात का होना चाहिए? हमको तो डर नहीं है, हमने तो कुछ नहीं कहा। जब उनको पूछा गया उद्धव ठाकरे ने बड़ा इसमें माना है, तो बोले उनके मन में चोर होगा या उनके मन में कुछ होगा इसलिए बोला होगा। कुल मिलाकर जो गलती की एक बेइज्जत करने का प्रयास किया, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो ज़्यादा मामला गले पड़ रहा है, तो फिर अपना भी चॉपर चेक करवाया गया। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि जब सत्ता पक्ष के पास सब कुछ है, तो फिर चॉपर आपका चेक होगा, ये बताया भी जाता है। और अभी चॉपर चेक करके क्या मिलेगा? इसके पहले जो चॉपर में पैसा गया, उसका क्या? लोग चर्चा करते हैं कि एयरपोर्ट में ऐसे चॉपर उतरे हैं, जिसमें से बहुत पैसा निकला। बहुत बैग नीचे आ गए हैं। लोकसभा के टाइम पे भी बैग के बैग उतारे गए थे। ये बैग किसके थे, किस पार्टी के थे, किसको बाँटा गया, कुछ पता नहीं। एक खबर ये भी है कि गुजरात के किसी उद्योगपति ने 3,400 करोड़ रुपए कंटेनर में भर के नोट महाराष्ट्र भेजे हैं। किसने भेजे हैं, किसका इंटरेस्ट महाराष्ट्र में है, ये भी प आप सबको देखना और सोचना है। कुल मिला के ये तमाम चीज़ें जो चुनाव आयोग के पास होती है, लेकिन चुनाव आयोग उस पे क्यों एक्शन लेगा? विपक्ष का चिल्लाना खाली जा रहा है, विपक्ष का क्रोध खाली जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास उनके लिए एक ही जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। तो ये चुनाव विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष, साथ में सरकारी एजेंसियाँ और चुनाव आयोग मिलके लड़ रहे हैं, ऐसा यदि कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। चुनाव आयोग अंपायर की भूमिका में होता है, या चुनाव आयोग कैप्टन बन के खेल खेल रहा है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। चुनाव 20 तारीख को है, अब आज से जो दिन बचे हैं, 18 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। उसके बाद चुनाव प्रचार के बाद भी रात में 13 तारीख, 12 तारीख की रात में क्या-क्या हुआ, कैसा साड़ियाँ बँटी, कैसा पैसा बँटा,
कैसा लोगों ने पकड़ा, कई वीडियोज़ मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल है, शर्म है कि आती नहीं। आज इन सारे आरोपों से चुनाव आयोग हिट नहीं होता क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सत्ता पक्ष जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र, जो संविधान की आत्मा है, वो ज़रूर हिट होता है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।